नमस्कार, हिम तक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी सोलन की। तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तब तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप ईमेल करके आप इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कोई, तो ये मेल दी हुई है, आप इस पर मेल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेट जो इसकी 7/2/2019 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2019 और बाकी जो है इसके लिए आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे हम उसकी जानकारी आपको पूरी दे देंगे। तो ये वेबसाइट है ysp.university.ac.in, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या होगी तो 150 रुपये आपकी फ़ीस होगी। और अब मेन जो बातें हैं वो आपके लिए हम बता देते हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी में इसमें 25,000 रुपये आपकी होगी। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो 2 पोस्ट ये भरी जाएंगी, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर अगर आप हो, और या फिर अगर आपने +2 की और आपके पास डिप्लोमा है वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, फील्ड वर्क का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए होगी तो YSP मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन प्योरनर की ये पोस्ट है। इसके लिए अगर सैलरी जो होगी 15,000 रुपये। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। मैट्रिक विद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स या डिप्लोमा कोर्स इन हॉर्टिकल्चर अगर आपके पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है फील्ड टूल ऑपरेटर की, तो ये 15,000 इसकी सैलरी होगी। एक पोस्ट ये भर जाएंगी। 10th पास है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैकेनिक का, ठीक है, या फिर आप ट्रैक्टर ये ड्राइविंग ऑफ ट्रैक्टर शुड प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए जो अलग से पोस्ट दी हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है इसमें, बाकी जो सेम मैंने आपको बताया पहले वो सेम रहेगा। और इसमें प्लांट प्रोटेक्शन की ये पोस्ट है, ठीक है, ये बताया हुआ है। इसमें फील्ड असिस्टेंट की 2 पोस्ट ये भरी जाएंगी। +2 विद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा इन गाइडेंस ट्रेनिंग, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्लांट प्रोटेक्शन की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये फील्ड असिस्टेंट की आ जाएगी। फिर 15,000 इसकी सैलरी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है इसमें। डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग ग्राइंडर्स ट्रेनिंग, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्नीशियन की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, पोस्ट है। और इसके लिए क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है। सैलरी 25,000 होगी। +2 पास, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, इसके अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है इसके, ठीक है। उसके बाद स्किल्ड बिक कीपर्स 15,000 आपकी सैलरी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। और +2 पास से अगर आप इसके लिए और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, कीपिंग रिलैक्सेशन टू +2 विद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 15,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका और 30 वर्ड के पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड इन हिंदी, ठीक है। तो ये 25 वर्ड्स इन हिंदी ये होगा। और टाइपिंग टेस्ट विल बी हेल्ड इन 11 AM to 5/3/2000, तो 5 मार्च को ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से टेक्नीशियन की पोस्ट आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था 15 अलग अलग ट्रेड में दी हुई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है इसमें। और BSc हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मेडिकल नॉन मेडिकल अगर आप इसमें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो 15 मार्क्स आ गए, ठीक है। मैंने आपको बताया था बैकवर्ड एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, अगर आपके पास वो है तो फिर आपको 1 मार्क्स इसका मिल जाए। लैंडलेस फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो और SDO और तहसीलदार द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तो ये तो आपके पास सबके पास होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है।
और अगर आप में से कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो अगर उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको वो 1 नंबर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अथॉरिटी या मेडिकल बोर्ड द्वारा वो इशू होना चाहिए, जो ये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट मिलता है इसका। एनएसएस अगर आपने जो 1 साल का किया हुआ है, या एनसीसी या भारत स्काउट गाइड मेडल विनर अगर आप नेशनल लेवल पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अप्लाई नहीं कर सकते, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, 40,000 से कम आपकी पे है और आप बीपीएल में, तो बीडीओ द्वारा या पंचायत सेक्रेटरी जो होता है उनके द्वारा इशू किया हुआ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो अगर सिंगल कोई वूमेन है, सिंगल डॉक्टर है कोई, अगर जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए, अगर आपके पास उसके लिए 6 महीने का कम से कम अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, तो फिर आपकी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। 6 मंथ का अगर आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग की उस फील्ड से रिलेटेड, तो आपको इसका 1 से 2 नंबर मिल जाएगी, ठीक है। नंबर किस प्रकार से देंगे उसके लिए हम आपको जानकारी बाद में दे देंगे। अब एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का, या सरकारी या प्राइवेट, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फिर ये 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से एक बार अगर आपने फीस सबमिट कर दी, रिफंड नहीं होगी, और अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी वो आप देख लीजिएगा। एप्लीकेंट मैस्ट टू इन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हिमाचल से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, इंडिया के जिस भी स्टेट से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आप कर सकते हैं। और उसके साथ कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो नागरिक है वो हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। विद एनी द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो आपका किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में नाम दर्ज होना चाहिए। और 18 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एज का इसमें बताया हुआ है, ठीक है। 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी इसमें SC/ST के लिए। और बाकी जो है वो हम बता देंगे। तो 150 रुपये आपकी फ़ीस होगी इसकी। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम 1-2 दिन में भेज देंगे आपको इसको। अगर आपको किसी को चाहिए कमेंट ज़रूर करें, हम आपको वो लिंक उसका दे देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आप इनको पढ़ लीजिएगा। और जो फॉर्म है इसकी वो ये है फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म भरी जाएगी और इसके लिए आपने किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे वो हम आपको बता देते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा यहाँ पर 02/2019, डेट जो आज वो आपको भरनी है। और सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो सीरियल नंबर जिस नंबर पर जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो सीरियल नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर भरिए 2/2019-02/ ऐसे इस प्रकार से आप स्लैश करोगे, ये 2019 यहाँ पर ऐसे भर दीजिएगा यहाँ पर। और इसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरिए, ईमेल आईडी भरिए। और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने एम्प्लॉयमेंट जो आपका रोज़गार कार्यालय है उसमें जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ वो नंबर यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। इसको आपने खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस वाले इसको यूज करेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट जहाँ आपकी ये जाएगी, तो वहाँ पर ये क्लैरिकल स्टाफ जो होगा वो करेगा इसको, ठीक है। अब जो इसमें है नेम ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। नेम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, फादर नेम भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, प्लेस ऑफ नेटिविटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एड्रेस, कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस आएगा। मदर टंग, मदर की जो भाषा है वो आएगी। अदर लैंग्वेज नाउन, आपका अगर कोई आप और भाषा जानते हैं तो उसके बारे में भरिए। बाकी जो मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया कि आप कौन से सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप भरिएगा। अगर आप लैंडलेस फैमिली से है या फिर आप BPL से बिलोंग करते हैं, NSS आपके पास है, तो फिर वो सब कुछ आप भर दीजिएगा। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरिएगा इसमें। 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आप भर दीजिएगा इसमें। और उसके बाद जो आपके पास सर्टिफिकेट है और वो आप अप्लाई जिस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी सिर्फ वही लगेगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये सीरियल नंबर 22 जो इसमें अगर आपके पास सीरियल जो एक्सपीरियंस है
तो आप एक्सपीरियंस को भर दीजिएगा यहाँ पर, आपके एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए ये बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे कैंडिडेट के और डेट डालिएगा। तो उसके बाद जो इसमें लिस्ट ऑफ इनक्लोज, तो इसमें कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए वो आपने यहाँ पे भर देने, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लगाया, यहाँ पे कौन सा, वहाँ उसके बाद जो भी आप इंक्लूड जो भी आप डॉक्यूमेंट्स उसमें करोगे वो आपने पूरा भरना है कि कौन से सर्टिफिकेट आपने फॉर्म के साथ लगाए। तो फॉर्म को आप प्रिंट आउट ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आप हमें बता सकते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ हेम तक इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।